क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकन महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहने के बाद जो ऊब पैदा होती है वह हमारे शरीर को निढाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन वहीं हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, मन का मंत्र। लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से होना तो यह चाहिए कि जब आदमी खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसीलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा, वह तो आराम कर रहा है, फिर उसे थकावट क्यों महसूस होती? खाली बैठने में अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहां तक शरीर की बात है, शरीर को थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस ऊब को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होता है। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर ले दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। काफी दूर दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में गौतम बुद्ध के पास समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 22-13 साल के लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। गौतम बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कार्य का पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र, यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। भला इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियां देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में बहुत तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रखी है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है, और इसीलिए बुद्ध मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे पर देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। ये सारी विधियां करने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह समस्या का समाधान भी खोज सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें समझना यह होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, काल्पनिक में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा हो जाती है, और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी, हम उतने ही निंद्रा की अवस्था में होंगे, और इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई आदमी खेलने के बाद
फुर्ती महसूस क्यों करता है, हालांकि उसने अपने शरीर को थका है। लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और इसीलिए कोई तनाव पैदा नहीं, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वही जब हम कोई बेमन का काम करते हैं जिसमें हमारा मन लगता ही नहीं, तो हम शारीरिक रूप से वह काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर काल्पनिक में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करने चाहिए और इस पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि इंसान का कभी कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है और इसी तरह वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षा होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाते। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा, और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा होती है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती जब हम सारा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाए, उनके प्रतीत निरंतर मेहनत भी करें, लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अब भी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने तनाव का दूसरा कारण बताया, वो है जलन। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब आदमी किसी की तरक्की या किसी से जलने लगता है तो भी उसका मन सड़ने लगता है। जलन अंदरूनी घाव देता है। अंदरूनी घाव का मतलब है मन का घाव। शरीर का घाव तो भर भी जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी जलना नहीं चाहिए। तनाव का तीसरा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। गौतम बुद्ध ने बताया कि एक बाप होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, वह जिस तरह मैं चाहता हूं उसी तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वह अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए कि वही बेटा अगर अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, वह नहीं बन पाएगा जो उसका बाप चाहता है, तो फिर उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरे से और ना ही खुद से। इसके बाद तनाव का अगला मुख्य कारण बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि मन का काम करने से भी तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसीलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसीलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही काम करने चाहिए। इसके बाद गौतम ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन इस बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार बनते हैं और वहीं पर तनाव पैदा हो जाता है। जो भी काम तुम कर रहे हो, बस एक काम एक बार में करो और उस काम को पूरा ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो वापस से अपना ध्यान उस काम पर लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सेल्फ हेल्प सलाह के साथ। तब तक आप जहां भी रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।